बॉयज लॉकर रूम, ये सेंटेंस आप बार बार सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसी एक घटना घटी जिसके चलते पूरे देश में इस बात की चर्चा है। बॉयज लॉकर रूम इस नाम से इंस्टाग्राम पर कुछ लड़कों ने एक प्राइवेट चैट ग्रुप बनाया और उसमें वो अपने क्लास की लड़कियों के बारे में या अपने से जूनियर लड़कियों के बारे में, खास करके अपने स्कूल के ही लड़कियों के बारे में वो अभद्र और बहुत ही मतलब घटिया किस्म के जो है कमेंट्स वो करते थे, उनकी फोटो को वो मॉर्फ करते थे और उनके बारे में अश्लील कमेंट करते थे। उसके बाद जैसे तैसे किसी को इसके बारे में पता चला और उस बात का पूरा भंडाफोड़ हुआ, तो अब पुलिस जो है उन लड़कों को जिन्होंने ये सब किया उनकी तलाशी कर रही है। कुछ लोगों को पकड़ा है, कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश में है और साइबर क्राइम के तहत उस मामले में जो है इसमें एफआईआर भी दर्ज की गई है। जो खबर है वो ये कहती है कि इसमें जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें आईपीसी के सेक्शन 465, 469, 471 और 509 ये धाराएं जो है उस पर इस केस में जो है इन पर्टिकुलर सेक्शंस के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन ये जितनी भी धाराएं हैं वो ऐसी धाराएं नहीं है जिससे कि कोई जिस तरह का वो संगीन जुर्म, तो उसको उस तरह से कह सकते हैं कि वो थॉट क्राइम है, क्योंकि किसी भी क्राइम को करने से पहले आपकी इंटेंशन जिस तरह की होती है और जो इंटेंशन वो दिखा रहे हैं उस हिसाब से उनकी इंटेंशन तो है क्राइम कमिट करने की, लेकिन जो उन्होंने किया है आज के प्रेजेंट लॉ के अनुसार उसमें जिन जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है वो या तो फोर्जरी की है या किसी को रेपुटेशन को हार्म करने के लिए कोई फोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करें या फोटो को मॉर्फ किया गया है जैसे वो मामला है, या 509 का जो सेक्शन 509 है वो महिला को किसी जेस्चर, वर्ड्स या इसके द्वारा जो उनकी जो मोडेस्टी को आउटरीच करने की कोशिश की जाती है उससे संबंधित है। लेकिन ये ऐसे इसमें जो पुनिशमेंट का प्रोविजन है वो कोई बहुत हार्ड या बहुत लंबा तगड़ा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने क्राइम किया है वो सब ज्यादातर लोग उसमें नाबालिग हैं, तो उस कंडीशन में उनकी उम्र के लिहाज से उनको नॉर्मल कोर्ट में ट्राई नहीं किया जा सकता और वो प्रोटेक्शन होम में जाएंगे और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उनको अपीयर होना पड़ेगा। अगर कोई अडल्ट है तो उसको अडल्ट के हिसाब से भी होगा, लेकिन अडल्ट के हिसाब से भी जो धाराएं लगी है उसके हिसाब से ऐसा कोई लंबा चौड़ा जो ऐसा ऑफेंस इससे नहीं बनता है जो प्रेजेंट सिचुएशन में है। इसके अलावा एक सिचुएशन ये थी कि कुछ वर्ष पहले तक आईटी एक्ट में सेक्शन 66A था, जो श्रेया सिंघल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए जो है स्ट्रक डाउन कर दिया था। उसके बाद से जो सोशल मीडिया में या मीडिया जो इस तरह से जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है या यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है, ऐसे जो प्लेटफॉर्म है इन पर आप हर रोज देखेंगे कि जितना जहर, जितनी अश्लीलता इन साइट्स पर होती है और उसमें अगर आप रिपोर्ट करते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट को भी, किसी भी वेबसाइट में, तो भी पता चलता है कि वो उसको डिलीट नहीं करते हैं। कितनी भी हेट स्पीच हो, अश्लीलता वाली चीजें हो, वो सब चीजें, और हर दूसरा आदमी मुझे लगता है कि उसको फेस करता होगा। अब जो उसमें कमेंट करने वाले हैं वो लोग भी हम में से ही कोई हैं सोसाइटी में से, तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम जो है सोसाइटी में एट लार्ज एजुकेट करने की है। क्योंकि किसी भी दिन आप अगर ट्विटर यूज करते हैं तो आप एक दिन ट्विटर के ट्रेंड जरूर देखिए। आप सुबह से लेकर शाम तक देखेंगे कि उसमें दुर्भावनाओं और घटिया जो ट्रेंड्स के सिवाय कुछ नहीं होता। और मुझे लगता है कि ट्विटर पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है ट्विटर का यूज करते हैं और सबसे ज्यादा गालियां और अश्लीलता उस जो प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगी। उसके लिए बहुत ज्यादा ऐसे कानून बनाए भी नहीं गए हैं, मीडिया को तो अभी तक रेगुलेट भी नहीं किया गया है, जो सोशल मीडिया है उसको तो अभी तक रेगुलेट भी नहीं किया गया है। मीडिया की जहां तक बात है, मीडिया में
मीडिया का तो इसमें, क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया बिल्कुल डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है, और सोशल मीडिया में ना हर आदमी के पास जो है एक तरह से तलवार हाथ में दे दी गई है, और चाहे उसे चलानी आती हो या ना आती हो, और वो वहां पर जो पॉजिटिव नेगेटिव जो कर सकता है वो व्यक्ति करता है। उसको ये भी नहीं पता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और वो लोग, जैसे इस केस में भी मैं आज पढ़ रहा था, ऐसा दिया गया था कि जो लड़का मेन कल्प्रिट है इसमें, उसने अपना जो है मोबाइल बंद कर लिया है। अब 2-3 बातें हैं कि एक तो ये कि मोबाइल अगर वो बंद कर ले या डेटा अपने हिसाब से डिलीट भी कर दे तो डेटा डिलीट होने वाला नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो आज के दिन जो इंटरनेट वर्ल्ड है, इसमें एक बार जब आप कोई इम्प्रिंट क्रिएट करते हो तो वो अलग अलग जगह पर जाकर के स्टोर होता है, और आप अपने हिसाब से आपको जो दिखाई दे रहा है वो तो आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली कुछ भी डिलीट नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, आप मोबाइल बंद करने से आपकी लोकेशन एक बार तो बंद हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप शुरू करोगे तो, और दूसरा आप बचकर जाओगे कहाँ। आप डिलीट करोगे कोई मटेरियल तो वो जो है एविडेंस को जो है फैब्रिकेट करने, डिलीट करने का भी आपके ऊपर चार्ज लगेगा। तो इस तरह से आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन इन मामलों में ज्यादा जरूरत लोगों को एजुकेट करने की है, लोगों को सेंसिटिव बनाने की है, कि जेंडर सेंसिटिव जो जिस तरह से उसमें जो चैट रूम में जो बातें लोगों को की जा रही थी, रेप और गैंग रेप तक करने की बातें उसमें बताया है, जो लोग कर रहे थे। जो दिल्ली वुमेन कमीशन की चेयरमैन है जो स्वाति मालीवाल, उन्होंने पूरा बताया है कि कैसे कैसे इस पे जो है लोग कार्यवाही जो डिस्कशन कर रहे थे और गैंग रेप तक की घटनाओं को अंजाम देने की वो बात कर रहे थे। तो ये एक मेंटलिटी है जो दिखाती है समाज में, जो देश के सबसे अच्छे स्कूलों की अगर ये मेंटलिटी है तो देश में एट लार्ज क्या हो सकती है। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो बच्चे हैं उनको सेंसिटिव किया जाए, और वो परिवार से ही होगा सबसे ज्यादा। वो परिवार से ही हम बहुत कुछ जो मेंटलिटी जो भी जिसकी बनती है, सबसे ज्यादा सराउंडिंग इन्फ्लुएंस से बनती है, और सबसे ज्यादा जो आदमी जो है एक तरह से समय व्यतीत करता है वो घर में करता है। घर से ही वो सबसे ज्यादा सीखना शुरू करता है, धीरे धीरे वो बाहर की दुनिया से भी सीखता है। और इसीलिए चाहे वो घर पर हो चाहे वो स्कूल में हो, उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको सेंसिटिव बनाया जाना चाहिए, और इस तरह की घटनाएं ना हो सके। और ये तो है बच्चों का मामला। अब आप फेसबुक और ट्विटर पे अगर आप बड़ों का देखेंगे, उनके कमेंट्स देखेंगे, तो इतने बेहुदा कमेंट्स हर रोज लोग लिखते हैं। जितने पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग, आप एक ट्विटर पे देखोगे, एक बहुत बड़ा वो यूट्यूब पे भी चैनल है, AIB करके कुछ है, मैं पूरा नाम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे क्या क्या नहीं किया जाता। और जब ऐसे प्रोग्राम अगर पैसे लगा करके लोग देखते हैं, तो फिर उन लोगों की मेंटलिटी किस तरह की होगी और किस तरह की उनकी सोच होगी, ये हम समझ सकते हैं। हो सकता है कि उनके हिसाब से मैं बहुत ही दकियानुसी सोच का व्यक्ति हो सकता हूं, लेकिन एक्चुअली अगर आपका कोई भी राइट है तो उसके साथ एक ड्यूटी भी होती है। आपका केवल पर्सनल फ्रीडम की बात नहीं होती, पर्सनल फ्रीडम से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कलेक्टिव फ्रीडम और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कलेक्टिव ड्यूटी है सोसाइटी की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी हिसाब से समाज को कलेक्टिवली इस मुद्दे पर काम करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो साइबर क्राइम का समय है, और इस तरह के क्राइम तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर आप मोरली लोगों को एजुकेट नहीं करोगे, उनको इन मुद्दों पर सेंसिटिव नहीं बनाओगे, इन मुद्दों पर बच्चों को एजुकेट नहीं करोगे, तो वो ऐसी घटनाएं घटती ही रहेंगी और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, माता पिता को, टीचर्स को, सबको मिलकर इस पर काम करने की जरूरत है।